हे गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर क्लासेस की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनानी थी क्योंकि इंडिया में क्लासेस सेमेस्टर वाइज क्लासेस का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर आप अपनी चॉइस की क्लासेस खुद चूज करते हो और खुद रजिस्टर करनी होती हैं, और आप मिनिमम 3 क्लासेस ले सकते हो एक सेमेस्टर में फुल टाइम स्टूडेंट का स्टेटस रखते हुए। उससे कम क्लासेस लोगे तो आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो जाओगे, और मैक्सिमम आप 7 क्लासेस ले सकते हो। ये मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। बाकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में डिफरेंट हो सकता है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द सबके जहाँ पे ऐसा ही है कि मिनिमम 3 क्लासेस आपने लेनी ही होती है फुल टाइम स्टूडेंट के स्टेटस को रखने के लिए। और सेकंड रीज़न मेरा ये था क्योंकि इंडिया में एजेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से कोई भी क्लास को रजिस्टर कर देते हैं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है कि आपको किसी ना किसी तरह से कनाडा भेजना, और वो बस आपको कोई भी क्लासेस रजिस्टर कर देते हैं और आपको भेज देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनकी कौन सी क्लासेस रजिस्टर हुई हैं और क्लासेस में क्या कॉन्टेंट है। क्योंकि मैंने उनके बिहाफ पे, कई स्टूडेंट के बिहाफ पे मैंने खुद प्रोफेसर को ईमेल की हुई है लिख के कि कौन क्या क्या कंटेंट है क्लास के, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट उस क्लास में। तो इसलिए उस सिचुएशन में ना आए आप, इसलिए भी आपको पता हो कि कैसे यहाँ पे मैनेज करते हैं क्लासेस, कैसे रजिस्टर करते हैं, आप खुद कैसे करते हैं, तो वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जौन सी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे उसकी वेबसाइट पे आप जाइए। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में पढ़ता हूँ, तो उनकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आप एडमिशन्स एंड प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। और अगर तो आप मास्टर्स कर रहे हैं या कुछ और तो ये चूज़ करेंगे, और अगर मास्टर से कोई छोटी डिग्री कर रहे हैं तो या स्टडी लेवल स्टडी कर रहे हैं वो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लोगे। मैं तो बैचलर्स कर रहा हूँ, मैं बैचलर सेलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए। तो आपको वहाँ पे इस वेबसाइट पे इस सेक्शन में आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन सी डिग्रीज या सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमा, वट जो भी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। ये आप देख सकते हैं, A to Z लिस्ट है यहाँ पर। जैसे कि एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स स्टडी, कॉलेज ऑफ किनीसियोलॉजी मेंशन किया हुआ है। फाइनेंस, एडवर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, कौन से फील्ड की कॉलेज, कौन से कॉलेज के अंडर आपकी डिग्री आएगी वो भी आप देख सकते हैं। ये आप कुछ कुछ लिंक्स के सामने लिखा हुआ है, ये सर्ट और ND, इनका मतलब है, सर्ट का मतलब सर्टिफिकेशन है, इन इन वाले प्रोग्राम में सर्टिफिकेशन आपको अवेलेबल है। और ND का मतलब है नॉन डायरेक्ट एंट्री प्रोग्राम। इसका मतलब होता है कि आप हाई स्कूल या +2 करने के बाद डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, कनाडा में क्या होता है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पहले डिग्री करनी पड़ती है, 3 साल की, 4 साल की। फिर उसके बाद आप डॉक्टर के मेड एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वो डायरेक्टली आप +2 के बाद नहीं कर सकते। इंडिया में तो नीट या PMT दे देते हैं, जिसके बाद वो MBBS या BDS ऐसी सब चीज़ें करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती। और चलो अब इनमें से एक चूज़ कर लेते हैं। मैं कंप्यूटर साइंस स्टडी करता हूँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लेता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। ओके। तो जब आप आगे वेबसाइट में आएंगे, यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे फीस रहेगा, कितना आपको खर्चा, और थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी जौन सी भी चॉइस की डिग्री करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं वो चूज़ कर लो। मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पर आपका ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जितने भी आपने डिग्री में करने हैं ना, तो ये वाला पेज आप बुक मार्क कर लेना, राइट। और क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिग्री आपको मिलती है नंबर ऑफ क्रेडिट्स के बेसिस पे, आपने कितनी क्लासेस कर ली हैं। तो एक डिग्री को हासिल करने के लिए आपको 120 क्रेडिट करने होते हैं 4 साल की डिग्री के लिए, और 3 साल की डिग्री के लिए 90 क्रेडिट्स आपको करने होते हैं, और एक क्लास के आपको 3 क्रेडिट मिलते हैं। जहाँ कोई कोई क्लासेस होती हैं जिनके 6 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, बट वो रेयर क्लासेस होती हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्लासेस के आपको 3 क्रेडिट्स मिलते हैं, और आपको 4 साल में कंप्लीट कर, और यहाँ पे कोई डेजिग्नेटेड टाइम नहीं है कि इतने सालों में करनी ही करनी है। आप जितना मर्जी टाइम लगाएं, आपने 2 साल में करनी 2 साल में कर सकते हैं, 3 में करनी 3 में कर सकते हैं। 4 साल की डिग्री 5 सालों में भी कर सकते हैं, 6 सालों में भी कर, 3 साल में भी कर सकते हैं।
इट्स जस्ट कि आपने 120 क्रेडिट्स ख़त्म कर लिए, आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दो और आपको डिग्री मिल जाएगी अगर आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिग्री को फॉलो किया है आपने। तो ये जो मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है उसके लिए 4 सालों की डिग्री के लिए हमें इतने क्रेडिट चाहिए। जो देख रहे हो आप 15 प्लस 9 18 54 और 24, तो ये टोटल जब करोगे तो 120 क्रेडिट्स बनते हैं। तो आप चेक कर लेना चाहे तो 120 क्रेडिट्स चाहिए होंगे आपको डिग्री हासिल करने के लिए। और ये जो ये सब क्लासेस के नाम हैं, ये आप देख रहे हो ये है एंथ्रोपोलॉजी और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और इनके आगे जो .3 है इसका मतलब है कि ये क्लास के आपको 3 क्रेडिट मिलेंगे। और ये इंग्लिश इसके आगे .6 है, इसका मतलब आपको इस क्लास के 6 क्रेडिट्स मिलेंगे, राइट। और अगर आप ये इसकी लिंक पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, क्रेडिट यूनिट्स 6। तो और ऑफर टर्म 2 टर्म 1, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये क्लास आपकी एक सेमेस्टर में शुरू होगी और उसी में ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में भी कंटिन्यू होगी। तो इसलिए आपको 6 क्रेडिट मिल रहे हैं क्योंकि 2 सेमेस्टर चल रही है ये क्लास। तो यहाँ पर अगर आपने ये वाली क्लास फॉल में शुरू की सितंबर में, तो ये वाली क्लास आपकी दिसंबर में ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये ख़त्म होगी अप्रैल में, जो कि विंटर सेमेस्टर का एंड होता है, राइट। और बैक जाता हूँ अभी मैं। और यहाँ ये .3 का मतलब होता है कि एक क्लास के इस क्लास के आपको 3 क्रेडिट मिलेंगे। ओके, तो जब आप नीचे ये जो देख रहे हैं कॉलेज रिक्वायरमेंट्स, राइट, C1 कॉलेज रिक्वायरमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, चूज 6 क्रेडिट यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी डिग्री में ये जो इन्होंने क्लासेस लिस्ट की हुई हैं, ये यहाँ तक, राइट, यहाँ तक जितनी भी इन्होंने क्लासेस लिस्ट की हुई हैं, इनमें से आपको 2 लेनी ही लेनी है मिनिमम इनमें से 2 लेनी ही लेनी है। ये आपकी डिग्री की, अगर आपने ये 2 क्लासेस नहीं ली, जहाँ तो आप एक ये ले लो 6 क्रेडिट, आपको 6 क्रेडिट्स करने हैं बस किसी तरह से, और वो इस सेक्शन में से करने हैं, राइट। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं, लाइक इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी। इनमें से आपने 2 क्लासेस लेनी है 3 क्रेडिट की, या एक 6 क्रेडिट की क्लास। आप देख रहे होंगे मोस्टली 3 क्रेडिट की क्लासेस हैं, वो सिर्फ एक इंग्लिश की क्लास होती है जो 6 क्रेडिट्स की है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में सब में ऐसे ही फॉर्मेट है, .3 लिखा होगा, उन्होंने बताया होगा कितने क्रेडिट की वो क्लास है। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इस डिग्री की इंडिजीनियस लर्निंग, जो कि है आपने 3 क्रेडिट इसमें से करने हैं। ये जो क्लासेस लिस्टेड हैं इनमें से आपको एक करनी ही पड़ेगी आपको डिग्री अगर चाहिए तो, और 3 इनमें से करनी पड़ेंगी, और एक इसमें से करनी पड़ेगी और एक इसमें से करनी पड़ेगी, मतलब 3 क्रेडिट में 3 क्रेडिट की बात कर रहा था। और जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे चूज 9 क्रेडिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज विद एटलीस्ट 3 क्रेडिट्स फ्रॉम वन ऑफ ह्यूमैनिटी सोशल। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपको फाइन आर्ट्स, ये जो इतनी सारी क्लासेस हैं, इनमें से आपको कम से कम विद एटलीस्ट 3 क्रेडिट एक क्लास तो करनी ही पड़ेगी। फाइन आर्ट्स की एक क्लास करनी पड़ेगी, ह्यूमैनिटीज़ की एक क्लास करनी पड़ेगी, सोशल साइंस की एक क्लास करनी पड़ेगी, और यहाँ पर ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपने इनमें से चूज़ करनी है कि नहीं। ये देख रहे हो आप, इतनी सारी ऑप्शन है, इतनी सारी ऑप्शन। ये लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और इसमें देखें तो क्री, यहाँ पर जो नेटिव लोग हैं उनकी लैंग्वेज है क्री, उसके रिगार्डिंग क्लास है। ग्रीक सिविलाइजेशन, चाइनीज़, हिस्ट्री, जापानीज़, लिटरेचर, म्यूज़िक, फ़िलासफ़ी और रिलीजियस स्टडीज़, ये मैंने ली हुई है क्लास, ठीक क्लास थी वैसे। तो ये ऐसे चूज़ करनी है आपने, इनमें से खुद चूज़ करनी होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सी चीज़ें इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ लोगों को अगर आपको सपोज लैटिन सीखनी है तो आप ये वाली क्लास सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा जानना है इसके बारे में इस क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पर ये इस क्लास के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। तो ये आइदर फॉल में ऑफ़र होती है या विंटर में, ऐसे कुछ उन्होंने बताया नहीं कि सिर्फ, क्योंकि कुछ क्लासेस होती हैं जो फॉल में ही ऑफ़र होती हैं, विंटर में नहीं होती। तो यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने कि कौन सी क्लास किस टर्म में ऑफ़र होती है। ओके,
तो ये है बेसिक नॉलेज। हाँ, अब आते हैं, ये है कॉग्निट रिक्वायरमेंट, जूनियर कोर्स रिक्वायरमेंट। हाँ, चूज 9 क्रेडिट यूनिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये जो जितने भी मेंशन, सेम फंडा है, सेम फॉर्मूला है, उन्होंने बताया है ऐसे, मतलब आपने देखना है इनमें से आपको 3 क्लासेस करनी ही पड़ेंगी। ये जो जितनी भी लिस्टेड है ये ईजी क्लासेस होती हैं। इंडिया में +2 जिन्होंने की हो उनके लिए तो इतनी मुश्किल होती नहीं। तो इनमें से आपको 3 क्लासेस करनी ही करनी है। तो 3 क्लासेस करोगे 9 क्रेडिट्स बन जाएंगे, तो ये वाली आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ओके, और सेम थिंग यहाँ पर भी वही 6 क्रेडिट यूनिट, और बिजनेस साइंस यहाँ पे भी आपको 3 क्रेडिट की एक क्लास लेनी पड़ेगी। और ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तो आप मतलब, मेरा कंप्यूटर साइंस मेजर है तो ये वाली क्लासेस आपने करनी ही करनी है। ठीक है, ये सब, ये तो हो गया नॉर्मल, ये तो सब पे फॉर्मूला सेम हो गया। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो है ये। अब आपने सोचा अच्छा मैं आया हूँ और मैं ये वाली क्लास ले लेता हूँ सबसे पहले, बट आपने ये देखना है कि आप ये वाली क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको रजिस्टर ही नहीं करने देंगे, क्योंकि ये क्लास है थर्ड ईयर की। इसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडिग्म। तो थर्ड ईयर की क्लास है। इससे पहले आपको ये वाली क्लासेस अगर आपने की होंगी तभी आप ये वाली क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये प्री रिक्विजिट का मतलब है कि इस क्लास को करने से पहले आपने ये वाली क्लासेस की होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि क्या होता है कि हमें इस हिसाब से चलना होता है कि हम कुछ क्लासेस जो हमें ज़रूरी हैं, जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम पहले फुलफिल कर लें। ये इतने सारे ऑप्शंस तो दिख रहे हैं हमें, राइट? ये स्पेनिश, यूक्रेनियन, पता नहीं क्या क्या, फलाना ढिमकाना, संस्कृत भी है बीच में। तो इतने सारे ऑप्शंस तो हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बस किसी ने खोल दिया और बस कर दिया, जो भी है ना। ध्यान से आपने देखना है कि आपको कौन सी क्लासेस जो आपने लेनी ही लेनी है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से अपनी डिग्री को डिज़ाइन करना है। जैसे ये वाली क्लास है, राइट, कंप्यूटर साइंस की, इसकी रिक्वायरमेंट है CMPT 145 और 115, या इन तीनों में से एक। और इन तीनों में से जब आप एक क्लास कर लोगे तब आप ये वाली क्लास रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट? तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी कुछ क्लासेस ऐसी होती है, जितनी भी सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर की क्लासेस होती हैं, उनमें प्री रिक्विजिट मतलब कोई ना कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपने ये वाली क्लास पहले करी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप देख रहे हो कि जो क्लासेस 100 लेवल की हैं, वो यूजुअली फर्स्ट ईयर क्लासेस होती हैं, ईजी होती हैं और उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे इंग्लिश की क्लास है ये वाली, इसमें कोई भी प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, बस उन्होंने नोट दिया हुआ है कि आप 6 क्रेडिट यूनिट्स ही ले सकते हैं इंग्लिश क्लास में से, राइट? तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है। जैसे कि अब पॉलिटिकल साइंस, ये पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस इस क्लास के देख ले, इसका प्री रिक्विजिट, ओके, ये देखो, अब इन्होंने कोई स्पेसिफिक प्री रिक्विजिट नहीं दिया, इन्होंने ऐसे बता दिया जनरलाइज करके कि 12 क्रेडिट यूनिट्स आपने पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल स्टडीज़ के किए होने चाहिए, और या फिर इंटरनेशनल स्टडीज़, और 36 क्रेडिट यूनिट्स आपकी यूनिवर्सिटी में हो चुके होने चाहिए। मतलब 12 क्लास है, 36 क्रेडिट मतलब 12 क्लास से 3 क्रेडिट्स की। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्लासेस में आपको ये सिलेबस भी मिलता है। ओके, तो ऐसे आपने फॉलो करनी है। एक और, चलो एक और डिग्री निकाल लेता हूँ कंप्यूटर साइंस को छोड़ के, लेट्स सी किसी और की। ओके, जियोलॉजी, राइट? तो जियोलॉजी की डिग्री में आप देखें, अब जैसे लेट्स से मैं 3 ईयर की कर लेता हूँ, तो ये पहले आप देख लो, 90 क्रेडिट यूनिट्स चाहिए आपको, इनको ऐड करोगे तो 90 बनेगा। तो 90 क्रेडिट यूनिट्स चाहिए आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए। और फिर उसके बाद अब उन्होंने बोला इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग 6 क्रेडिट यूनिट। आपको इतनी जितनी भी क्लासेस लिखी हुई हैं इनमें से 2 लेनी है, 3 क्रेडिट वाली, कोई भी हो, कोई भी ले लो, आपने वो करनी है कंप्लीट, राइट? तो सबका सिमिलर होता है, बस मेजर्स चेंज होते हैं। मेजर रिक्वायरमेंट ये है, जियोलॉजी 121, ये मैंने ली हुई है, वैसे ठीक है, अच्छी क्लास है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और 200 लेवल, 24 क्रेडिट्स आपको, 200 लेवल, 300 लेवल, 400 लेवल। इसका मतलब है कि जियोलॉजी की जो भी 200 लेवल, 200 या 200 से अबव लेवल की क्लासेस हैं, उनमें आपको
24 क्रेडिट यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। 24 क्रेडिट यूनिट कितनी क्लासें होगी, मतलब 8 क्लासें होगी। तो 8 क्लासेस आपको 200 लेवल, 300 लेवल, 400 लेवल में से करनी है। वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सी करना चाहेंगे। ये सारी लिस्ट आ गई जियोलॉजी की क्लासेस की। और ये भी ध्यान रखना, उन्होंने ये भी बताया हुआ है एटलीस्ट 3 क्रेडिट यूनिट मस्ट बी एट 3। ओके, तो ऐसा नहीं कि सब 200 लेवल ही ले लो, राइट। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की क्लासेस भी लेनी है, कम से कम एक लेनी है। ये है डिग्री की इसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये 3 साल की डिग्री है, इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एनीवेज। और अगर कोई या तो ये है, ये आपने जब भी आएंगे अपनी डिग्री के लिए ये आपने फॉलो कर लेना, बुक मार्क कर लेना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली आपने चलना है। और जब क्या होता है कि अब मैं तो 2019 में आया था यहाँ पर कनाडा में, तो ये जो कैटलॉग इन्होंने दिए हुए हैं ये अपडेटेड है। बट और अगर पर आप जब जौन से साल में आएंगे वो वाले साल का आपने फॉलो करना है, और वो वाले साल का अवेलेबल होता है आर्काइव्स में। जैसे अब यहाँ पर जाके तो प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स और कंप्यूटर साइंस, तो ऑनर्स, ये देख रहे हो लेआउट बदल गया थोड़ा, राइट। बेसिकली तब इन्होंने थोड़ी और रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, उनके हिसाब से थोड़ी सी और चेंजेस थे। अब थोड़ी सी चेंजेस कर दिए हैं इन्होंने, रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दिए हैं, उसके हिसाब से चलना है। 2019 इसके हिसाब से चलूँगा मैं। जौन से ईयर में आते हो आप उसके हिसाब से चलना है। ऐसे नहीं कि आप 2022 के हिसाब से चल रहे हो। उन्होंने यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दी और आप 2022 के हिसाब से चल रहे हो। और बाद में जब आपने 4 साल के बाद उन्हें बोला कि मेरी डिग्री मैंने इतने क्रेडिट कर लिए हैं, मेरे को डिग्री दे दो, वो बोलेंगे नहीं आप पहले ये वाली क्लासेस करो कंप्लीट, फिर आपकी ये चीज़ें मिसिंग है, राइट। ओके, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट हम करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं क्लासेस रजिस्टर कैसे करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन का मेन वेबसाइट है, पोर्टल है, स्टूडेंट पोर्टल। तो यहाँ पर ये टैब हैं और ये यहाँ पर न्यूज़ आती रहती हैं, जो भी है अच्छी बात है, लाइक अच्छा लगता है मुझे। कोई ना कुछ काम की न्यूज़ मिलती रहती है और यहाँ पे डेडलाइंस आती रहती हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन में। ये तो इजी पार्ट है, लाइक ये तो मतलब कोई भी कर लेगा ना, ऐसा वाला काम है। तो रजिस्टर फॉर क्लासेस, राइट। तो यहाँ पर टर्म सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं विंटर टर्म सिलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे विंटर टर्म अभी कर लेता हूँ मैंने, राइट। और यहाँ पर आप क्लास सर्च करेंगे और उसका नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे CMPT कंप्यूटर साइंस, और उसका नंबर। अब अगर आप नंबर नहीं भी सर्च कर देना, ऐसे सर्च कर लो तो आपको सारी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस आ जाएंगी, राइट। ये देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पर ये लेक्चर टाइम वगैरह वो हर यूनिवर्सिटी का लेआउट वेब पेज का डिफरेंट होगा उनके, बट लाइक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप, तो वो आप देख लो। तो यहाँ से ऐड करोगे तो क्लासेस, फिर उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना, तो वो हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर की हुई हैं तो, और डेडलाइन निकल चुकी है विंटर टर्म की रजिस्ट्रेशन की, तो इसलिए अभी मैं कर नहीं पा रहा। बट ऐसे होता है, आपको दिखा देता हूँ मैंने जो रजिस्टर की हुई हैं। तो ये मैंने क्लासेस रजिस्टर ऑलरेडी की हुई हैं, राइट। और ये मेरा स्केड्यूल है यहाँ पर। और आप देख रहे होगे कि ये लाइक क्या हो रहा है, मंडे को सिर्फ घंटा या 50 मिनट्स क्लास, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हाँ, यहाँ पर ऐसे ही होता है। यहाँ पे बहुत लाइक एक तरह से फ्रीडम है आपकी चॉइस की। यहाँ पर आपके पास लाइक पूछो मत कितना ऑप्शन है यार, पूछो मत, इतने सारे ऑप्शन। ये देख रहे हो आप, इतने सारे ऑप्शन है। ये चूज़ करके आप अपने हिसाब से अपनी मनपसंद की नॉलेज गेन कर सकते हो। आप मेजर तो चलो जो आप चीज़ लाइक करते हो वो कर ही रहे हो, बट आप जो लाइक अब आपकी कोई सेकंड इंटरेस्ट है, कोई चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो वो भी आप साथ में कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको बस एक डिग्री 4 साल की पकड़ा दी, ये लो आपने ये करना है और इसके बाद आपको डिग्री दे देंगे। बट नहीं, यहाँ पे आपके पास फ्रीडम होती है, आप मर्ज़ी से क्लासेस चूज़ करते हो। और हाँ, एक और चीज़, ऐसा कुछ नहीं है आप एक सेमेस्टर में, जैसे कि मैंने बताया भी था शायद पहले, कि एक सेमेस्टर में आप मिनिमम फुल टाइम स्टूडेंट के स्टेटस के लिए 3 क्लासेस करोगे रजिस्टर, और अगर उससे कम करते हो तो आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो जाते हो। अगर और मैक्सिमम आई थिंक 7 होती हैं। तो या तो ऐसे आपने देखना होता है,
कि यहाँ पर ये वाली चीज़ मेन थी। रजिस्ट्रेशन का तो चलो होपफुली आई थिंक मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, राइट। बट ये वाली चीज़ होती है मेन जो देखनी होती है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स चेक करनी होती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया से, राइट। तो इसलिए मैंने बताना था, शेयर करनी थी वीडियो। आगे से अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के वेबसाइट पे जाना और रिक्वायरमेंट्स देखना और फिर उसके बाद सिलेक्ट करना, क्लासेस अपनी खुद चूज़ करना। ये नहीं कि एजेंट ने जो कर दी उन्हीं क्लासेस को कर लेना और जौन साहब का मन करे वो करना। और मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्लासेस जो जो इजी हैं, राइट, 100 लेवल की इजी जो मेरे को अभी तक मिली है, लगी हैं कि ये वाली क्लास इजी है, इसमें इतना पढ़ना नहीं पड़ता, तो आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो अपनी मेजर वाली क्लासेस में, या डिफ़िकल्ट क्लासेस उसके साथ ले सकते हो, वो वाली वीडियो बना देंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई हो, और अगर नहीं समझ आई तो बता देना, दोबारा बना दूंगा। और क्या, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।